Assalamualaikum students. In our today's lecture we are going to discuss quadratic equations, but those quadratic equations questions which are difficult for students to understand. So moving toward our layout of today's lecture, that will be quadratic equation, then statement questions, then we will move toward extra questions. So quadratic equations. What is quadratic equation? In algebra, a quadratic equation is any equation that can be rearranged in a standard form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where x represent n variable and abc represent known numbers, mean coefficient, and c will be constant, where a can't be 0. So what are methods of quadratic equation? First one is factorization, then second one is completing square, third one is quadratic formula. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं. मेरी कोशिश यही रहती है कि जो स्टूडेंट के लिए आसान रहे वही चीज़ को फॉलो किया जाए, और मेरी कोशिश यही है इस पूरे लेक्चर में कि मैं तमाम स्टेटमेंट क्वेश्चन को, क्योंकि उनमें स्टेटमेंट ही समझना सबसे मुश्किल काम होता है, तो उस तमाम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो माइनर कोर्स वालों हैं उनके लिए, क्योंकि वो बायोलॉजी पढ़ के आ रहे होते हैं तो उनके लिए आसान रहता है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 56. यानी यहाँ पे हमें दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका प्रोडक्ट 56 आ रहा है. तो इंटीजर्स हम लोगों को पता है कि शुरू कहाँ से होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन. तो अगर हम स्टार्ट करें 0, तो हम कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद आने वाला दूसरा. तो अगर आप पहला 0 लेते हो तो आप 1 लोगे, पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1, दैट्स डिपेंड अपॉन यू. तो हम मूव करते हैं. लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 0. तो हमारे पास हमने कहा कि जो पहला इंटीजर आ रहा है, पहला इंटीजर का मतलब है पॉइंट्स वाले नंबर अब हमारे शामिल नहीं होंगे, तमाम जम्स वैल्यूज होंगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. तो मैंने जब x प्लस 0 लिया तो या तो अब x माइनस 1 ले सकता हूँ या x प्लस 1 सेकेंड इंटीजर को. देन सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर विल बी x प्लस 1, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहा है. आगे मूव करते हैं. तो हमें क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 56. यानी गिवन कंडीशन ये है हमारे पास कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो 56 के बराबर है, यानी x प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 56, जैसे हमें नज़र भी आ रहा है. आगे मूव करते हैं. तो ये जो x है मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x से, तो x स्क्वायर आ जाता है. ये x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x आ गया. ये 56 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे आके लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा. अब हमारे पास ये जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, पर स्टूडेंट्स जो जिन्हें मैथ नहीं आ रही होती, थोड़ी मुश्किल होती है, उनके लिए यही आसान रहता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करें, और मैंने उसी को यूज़ किया हुआ है. बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हमारे पास यहाँ पे अगर a x स्क्वायर होता है और b x और प्लस c होता है, तो यानी a की वैल्यू 1 होती है, b की 1 और c की माइनस 56. इसे पुट करेंगे हम. पुट करने के बाद इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करके हमारे पास ये जो 4 इंटू 56 किया तो 2 to 4 आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. अब हम आगे मूव करेंगे. 2 to 5 का अंडर रूट जब आप लेते हो तो वो आ रहा है 15. अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में. तो पहले हम नेगेटिव वाली कंसिडर कर लेंगे और बाद में हम पॉजिटिव वाली कंसिडर कर लेंगे.
जब इसे सॉल्व करते हो तो -1 इंटू -15 डिवाइडेड बाई 2, ये -16/2 आ रहा है और ये हमारे पास 14/2 आ रहा है। तो x की वैल्यू एक आ गई है -8 और एक x की वैल्यू आ गई है 7। अब जब x इज इक्वल टू -8 होता है, क्योंकि दो कंसेक्टिव इंटीजर निकालने थे, तो अब तो हमारे पास दो पहले ही आ गए हैं, पर अगर आप चेक करो तो ये दो कंसेक्टिव तो नहीं हो सकते। तो हमने ये कहा चेक कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू -8 तो x प्लस 1 क्या आता है, -8 प्लस 1, दैट मीन -7। तो हमारा पहला इंटीजर हो गया -8 और दूसरा इंटीजर हो गया -7। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर वो नंबर 7 था, तो जब x इक्वल टू 7 हुआ, यानी पहला इंटीजर आपके पास 7 हुआ, तो x प्लस 1, 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो फर्स्ट इंटीजर अगर 7 आप चूज करते हो तो सेकंड इंटीजर हो जाएगा 8, और अगर फर्स्ट इंटीजर -8 चूज करते हो तो सेकंड इंटीजर हो जाएगा -7। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 91 such that one of the integer is 1 less than twice the other number। अब कह रखा है आपके पास कि दो कंसेक्टिव इंटीजर्स लो, किस तरह के कि उनका प्रोडक्ट 91 हो और जो वन ऑफ द इंटीजर इज 1 लेस देन द ट्वाइस द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है वो 1 लेस हो, ठीक है, और ट्वाइस हो दूसरे नंबर से। तो पहले नंबर को हम कह देते हैं x, क्योंकि इंटीजर की बात की है उसने। फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर्स यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, तो हम फर्स्ट इंटीजर को कह देते हैं x प्लस 0। तो दूसरा इंटीजर क्योंकि ट्वाइस द अदर नंबर, ट्वाइस द अदर नंबर का मतलब है 2x, 1 लेस देन का मतलब होता है -1, ठीक है। तो 2x माइनस 1 आ गया सेकेंड कंसेक्टिव इंटीजर। अब आगे हमें क्या गिवन है, फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 91, यानी इनका प्रोडक्ट आ रहा है 91 के बराबर। तो मल्टीप्लाई किया 91 आता है, x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है 91, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ चुका है। अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -91 है। पुटिंग करेंगे, पुटिंग करने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। 7 to 8 आ रहा है, प्लस 1 करें तो 7 to 9 आ जाता है। जब अंडर रूट आप ले रहे हो तो वो आंसर आ रहा है 27। अब आपके पास दो स्टेप आ जाते हैं, एक माइनस के साथ वैल्यू आएगी, एक प्लस के साथ। दोनों को कंसिडर कर लिया, सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है -26/4 और एक आ रहा है 28/4। जब इसे सॉल्व करते हैं एक आंसर आ रहा है -13/2 और एक आ रहा है 7। अब -13/2 हमारे पास होगा 6.5 विद माइनस साइन, जो कि इंटीजर नहीं है। क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर, यानी इंटीजर निकालना है। इंटीजर में पॉइंट वाले नंबर नहीं शामिल होते, तो इसलिए हम इस आंसर को कंसिडर नहीं करेंगे। -13/2, x की वैल्यू एक आ गई 7। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम कहते हैं व्हेन x इक्वल टू 7 सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 2x माइनस 1, यानी 2 इंटू 7 माइनस 1 दैट विल बी 13। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हैविंग अ सम 23 एंड अ प्रोडक्ट ऑफ 1 to 6। तो हमारे पास पहला नंबर, हमने पहला पॉजिटिव नंबर लिया x के बराबर। सिंस द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 3, क्योंकि उसने खुद लिखा हुआ है हैविंग अ सम 23, दो पॉजिटिव नंबर का सम 23 के बराबर है। तो यानी सम जमा करके आता है, तो अगर एक नंबर x है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 23 है, तो मैं अगर फर्स्ट नंबर को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, राइट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी 23 माइनस x में लिख सकता हूँ इसे। मैं ये बात कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 23 है, तो फर्स्ट नंबर को अगर दूसरी तरफ ले आता हूँ तो 23 माइनस फर्स्ट नंबर हो गया, और फर्स्ट नंबर को हमने x कह रखा है,
तो सेकेंड नंबर बराबर आ जाता है 23 माइनस एक्स। किस कंडीशन से? हैविंग अ सम 23। सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है? प्रोडक्ट इज 1 to 6, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 to 6 आ रहा है। x इंटू 23 एंड x इंटू एक्स, तो 23x माइनस एक्स स्क्वायर 1 to 6 राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आगे आपने, क्योंकि इन जनरल जो क्वाड्रेटिक बड़ी पावर वाला कोफिशिएंट होता है हम उसे पॉजिटिव रखते हैं, तो इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। 23 पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो चुका है, 1 to 6 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करोगे आप, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -23 है, c की 1 to 6 है। पुटिंग करने के बाद आप इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को समझना ही मसला होता है, बाकी तो अगर एक जनरल फॉर्म आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव में आ गई एक वैल्यू, एक आ गई पॉजिटिव में। 23 माइनस 5 आपके पास 18/2 आ रहा है, और 23 प्लस 5 28/2 आ रहा है। 18/2 9 होगा, 28/2 14 के बराबर है। अब हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए थे, तो मैंने कहा व्हेन x इक्वल टू 9, तो 23 माइनस एक्स कहाँ से आया? क्योंकि पहला नंबर को हमने कहा हुआ था x और सेकेंड नंबर को कहा हुआ था 23 माइनस एक्स। तो अगर x 9 है तो 23 माइनस 9 किसके बराबर आता है? 14। तो फर्स्ट नंबर हो गया 9 एंड सेकेंड नंबर हो गया 14। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला नंबर 14 आ गया तो दूसरा नंबर क्या होगा? 23 माइनस एक्स, दैट मीन 23 माइनस 14। जब माइनस करते हैं तो आंसर आ रहा है 9, यानी अगर पहला नंबर 14 था तो दूसरा नंबर हो गया 9, और अगर पहला नंबर 9 था तो दूसरा नंबर हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। अब फिर वही सेम क्वेश्चन चल रहा है, दो नंबर हैं, उनका सम दिया हुआ है 10 के बराबर और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 12 के बराबर। 12 नहीं होगा मेरे ख्याल से, 1 to 6 या कुछ बड़ी वैल्यू है। फर्स्ट नंबर x हो गया, तो सम हमें दिया है दो पॉजिटिव नंबर का 10। अब हमारे पास सेकेंड नंबर क्या आ गया? 10 माइनस एक्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। गिवन कंडीशन के मुताबिक ये बराबर आ रहा है प्रोडक्ट 22 के, वहाँ पे मिस्टेक है, प्रोडक्ट इज 22 है। x इंटू 10 विल बी 10x, और फिर x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो गया। 22 यहाँ पे मौजूद है, 22 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर हमने इस माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन सिंपल होगी, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10 है, c की 12 है। सॉल्व करना है, पुटिंग करने के बाद आपके पास आंसर्स आ जाते हैं। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। टू नंबर डिफर बाय 7 एंड अ प्रोडक्ट ऑफ 120, व्हाट आर दे? यानी दो नंबर के दरमियान डिफरेंस 7 का है और उनका प्रोडक्ट, उन नंबर्स का प्रोडक्ट 120 के बराबर है। आप ये बताएं कि वो नंबर्स कौन से हैं। हमने कहा कि फर्स्ट करें कि अगर छोटा नंबर x है तो दो नंबर डिफर कर रहे हैं 7 से, यानी उनका डिफरेंस 7 के बराबर है, यानी फ़र्क है 7 का। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर स्मॉलर नंबर x है तो जो बड़ा नंबर होगा वो 7 टाइम बड़ा होगा, यानी +7 होगा। x +7 कह सकता हूँ, तो मैंने लार्जर नंबर को, सिंस डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 7, तो मैं लार्जर नंबर को कह सकता हूँ x +7। अब हमारे पास क्या आ रहा है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन प्रोडक्ट इज 120, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है 120। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x। 120 इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -120। तो हमारे पास वैल्यूज को प्लेस करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अंडर रूट लेना है, 23 आ जाता है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं और पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। सॉल्व करना है, आंसर्स आ जाते हैं। अब
ये हमारा x जब -15 के बराबर है तो सेकेंड नंबर क्या था, लार्जर नंबर क्या था, x + 7। स्मॉलर नंबर अगर 15 के बराबर है तो लार्जर नंबर -15 + 7 यानी -8 के बराबर हुआ। स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू -15 देन लार्जर नंबर विल बी -8। और ये भी हो सकता है कि अगर स्मॉलर नंबर 8 था, पॉजिटिव 8, तो लार्जर नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर डिफर बाय 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 667। दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 6 है और प्रोडक्ट आ रहा है 667। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5 से हम वैसे ही हो रहा है। पहला नंबर मैंने कह दिया इंटीजर्स थे, तो स्मॉलर इंटीजर कह दिया x + 0, तो लार्जर नंबर क्या होगा उससे 6 टाइम बड़ा होगा क्योंकि डिफरेंस 6 है। तो मैंने लार्जर नंबर को कह दिया सेकंड नंबर या सेकंड लार्जर इंटीजर को मैंने कह दिया x + 6। अब गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 667, तो दोनों का प्रोडक्ट 667 आ रहा है। x को मल्टीप्लाई आप करोगे x से और x मल्टीप्लाई होगा 6 से, और 667 प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे आगे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लिया है। a 1 के बराबर है, b 6 के बराबर है, c -667 है। वैल्यूज़ को प्लेस किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर्स आ रहे हैं। कुछ नेगेटिव में वैल्यूज़ थी, कुछ पॉजिटिव में। एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया। सॉल्व किया है, आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। अब हमारा जो क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन पढ़ें टू पॉजिटिव इंटीजर डिफर बाय 6, यानी दो पॉजिटिव इंटीजर डिफर करते थे 6 से, तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया है, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, विच इज़ नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर। सो x इज इक्वल टू 23। फर्स्ट इंटीजर ये हो गया 23, सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, इससे 6 टाइम बड़ा, यानी x + 6, यानी 23 + 6 दैट विल बी 29। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अ गार्डन कंटेन्स 90 ट्री, यानी एक गार्डन के अंदर 90 ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रोज, यानी जो नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो है वो 3 गुना 3 मोर देन, यानी 3 टाइम ज़्यादा है ट्वाइस द नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ रोज को वो यूज़ कर रहा है इसके अंदर। तो पहले नंबर ऑफ रोज को x का नाम दे देना है, जिसे भी यूज़ कर रहा होता है हम उसे x का नाम दे देते हैं। मैंने नंबर ऑफ रोज को x का नाम दे दिया। सेकंड नंबर क्या बनेगा 2x + 3, क्योंकि मोर देन में हम प्लस करते हैं, तो सेकंड नंबर आपके पास बन जाएगा 2x + 3, क्योंकि ट्वाइस द नंबर 2x और 3 मोर देन का मतलब होता है +3। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है 90 ट्रीज के बराबर। तो हमने सॉल्व किया है। x 2x से मल्टीप्लाई हुआ है 2x² आ गया है, 3x से मल्टीप्लाई हुआ है 3x हो गया है। 90 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -90। वैल्यूज़ को प्लेस करना है, सॉल्व करना है आपने। अब कुछ नेगेटिव एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेना है, एक दफ़ा पॉजिटिव में, और इसे सॉल्व कर लेना। आपके पास आंसर आ रहा है एक नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में। अब ट्रीज तो कभी नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव ही होते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ट्री नेगेटिव हो। तो हमारा पहला नंबर आ गया 6 और दूसरा नंबर आ गया 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3 दैट विल बी 15। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 44 फीट। हमें पता है पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4x, तो यहाँ पे अगर 4x = 44 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू आपके पास आएगी 11 एंड इट्स एरिया इज 112 स्क्वायर फीट। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। मैंने विड्थ को नाम दे दिया x का, तो जब मैंने विड्थ को x का नाम दिया तो यहाँ पे पेरीमीटर था 4x, तो 4x = 44 हुआ, यानी x की वैल्यू 11 आई होगी। और जो मेरे पास लेंथ और विड्थ थी वो डबल होती हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, पेरीमीटर होता है चारों साइड का सम।
तो अगर मैं दो साइड को लूँ यानी विड्थ को ले लूँ तो वो मेरे पास किसके बराबर होगी, वो होगी 22 के बराबर। ठीक हो गया। तो विड्थ अगर लेंथ किसके बराबर आएगी, दो साइड अगर सम अप कर रहा हूँ तो वो 22 आ रही है, तो उससे अगर मैं माइनस कर दूं x को यानी विड्थ को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो लेंथ का होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन विड्थ इनटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया। विड्थ बराबर है x के, लेंथ बराबर है 22 माइनस x के। आंसर एरिया का 112 क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई करना है 112 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज प्लेस करनी है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना थोड़ा सा मसला होता है, उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, एक दफ़ा नेगेटिव, एक दफ़ा पॉजिटिव, एक दफ़ा नेगेटिव लिख लिया, एक दफ़ा पॉजिटिव। एक आंसर आपके पास आ रहा है 8, एक आंसर आ रहा है 14। तो इफ विड्थ इज इक्वल टू 8 फीट देन लेंथ क्या आ रही है 22 माइनस 8, दैट विल बी 14। तो वही हमारा आंसर है कि विड्थ अगर मैंने 8 फीट का तो लेंथ मेरे पास आ रही है 14 फीट। क्वेश्चन नंबर 9 सेम उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। पेरीमीटर 64 के बराबर है, उसी तरह आप निकाल लोगे। पहले विड्थ को x का नाम दोगे, पेरीमीटर 4x है, यहाँ पे 64 है। लेंथ बराबर आ जाएगी 32 माइनस x के। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन विड्थ इनटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया। विड्थ इनटू लेंथ मल्टीप्लाई किया है, एरिया क्वेश्चन में गिवन है 240 के बराबर। आप 240 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे, नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -32 और c की वैल्यू 240। वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में प्लेस करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसीलिए किया है कि सब स्टूडेंट्स को बहुत आसान लगता है, क्योंकि वो पहले भी पढ़ के आ रहे होते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान लगता है जो स्टूडेंट मैथ से भाग रहे होते हैं या उन्हें मुश्किल लग रही होती है ये चीज़। तो एक दफ़ा पॉजिटिव, एक दफ़ा नेगेटिव, पहले नेगेटिव लिखेंगे फिर पॉजिटिव, उसे सॉल्व किया है। एक आंसर आ रहा है 12 और एक आ रहा है 20, यानी विड्थ होगी 12 मीटर और लेंथ होगी हमारे पास 20 मीटर। अब ये मीटर मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ 64 मीटर था और लेंथ इनटू विड्थ यानी मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है तो यूनिट आ रहा है मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वुमेन वॉक्स 20 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। एक बंदी है, ठीक है, एक औरत है जो कि 20 किलोमीटर किसी स्पीड से चलती है, फिर एंड देन 10 किलोमीटर एट 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर। यानी पहले वो आहिस्ता आहिस्ता कदम ले रही थी, फिर वो थोड़ा तेज चली 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और उसने 10 किलोमीटर कवर किया। पहले की निस्बत 3 किलोमीटर ज़्यादा रफ्तार से चली। अब जो लोग जॉगिंग करते हैं उन्हें पता है कि जब आप शुरू करते हो तो रनिंग एकदम से शुरू नहीं करते, पहले आप वॉक करते हो फिर थोड़ा तेज़ चलना शुरू होते हो। तो ये वही बात है कि उसने पहले 20 किलोमीटर किसी सर्टेन स्पीड से मूव किया, फिर जो अगले 10 किलोमीटर थे उसने 3 किलोमीटर पर और पिछली रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलना शुरू किया, और टोटल टाइम जो उसे लगा वो 12 आवर्स थे। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 12 आवर, फाइंड हर ओरिजिनल स्पीड। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। जो सर्टेन स्पीड थी हमने उसे नाम दे दिया x किलोमीटर पर आवर का। तो टाइम फॉर 20 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, पहले अ वुमेन वॉक्स 20 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, यानी 20/x पर आवर। तो हमारे पास क्या आ रहा है 20/x आवर्स। टाइम फॉर 10 किलोमीटर, अब जो उसने अगले 10 किए थे वो 3 टाइम फास्टर किए थे। 3 टाइम फास्टर का मतलब हुआ प्लस करना है, नेगेटिव नहीं करना। तो पहली रफ्तार से, पहली रफ्तार क्या थी x, और इसमें ऐड हो जाएगा x + 3, और कितना डिस्टेंस कवर किया था वो 10 कवर किया था। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट टोटल टाइम है 12 आवर्स।
तो हमारे पास दोनों को सम करके 12 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं कर दूंगा x को 10 से और 20 को x+3 से, या ये कह सकते हो आप एलसीएम ले लोगे। जब हम बात कर रहे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। आप एलसीएम भी लो, सेम ही आंसर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये भी कर सकते थे पूरी इक्वेशन को x इंटू x+3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे, वो भी ठीक है। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है, इसे सॉल्व करेंगे। 20x से मल्टीप्लाई हो गया और 23 से मल्टीप्लाई हो गया, 12x x से मल्टीप्लाई हो गया और 12x 3 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आंसर्स आ रहे थे। अब 12x स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा और 36x को भी, तो ये नेगेटिव में आ रहे हैं। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना होता है उसके कोफिशिएंट को, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मैंने उसे पॉजिटिव कर लिया। अब ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू -60। अब मैंने क्या किया, क्योंकि 6 कॉमन आ सकता था, मैंने दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 10 = 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -10। तो वैल्यूज प्लेस की हैं, क्वेश्चन को सॉल्व किया। 81/√9 के बराबर होता है। एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू आ गई, एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू आ गई, दोनों को सॉल्व किया। -10/4 दैट इज इक्वल टू -5/2 और 8/4 आपके पास 2 के बराबर आता है। अब नेगेटिव स्पीड तो नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास जो स्पीड आ गई वो आ गई 2 km/h, यही हमारी ओरिजिनल स्पीड होगी। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।